दादा, ये बड़े अफसोस की बात है कि कुछ देर हुई अभी हमारे हिंदुस्तान के एक और महारथी जनाब मोहम्मद रफ़ी का इंतकाल हो गया। यहाँ पर काफ़ी इसका अफसोस मनाया गया और हिंदुस्तान में भी हमें पत्रिकाओं के ज़रिए ये मालूम हुआ कि काफ़ी वहाँ पर अफसोस ज़ाहिर किया गया। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नॉर्थ अमेरिका के श्रोताओं से कुछ कहना चाहेंगे मोहम्मद रफ़ी के व्यक्तित्व के बारे में, उनकी सिंगिंग के बारे में, उनकी गायकी के बारे में। हाँ भाइयों बहनों, रफ़ी भैया चले गए। रफ़ी भैया एक बहुत ही उच्च कोटि के गाने वाले थे और मेरा एक ख़ास दोस्त भी थे रफ़ी साहब। एक साथ हम लोग दोनों बहुत सारे डुएट्स गाए और मेरे ख़्याल से रफ़ी साहब के साथ मेरा जो अंडरस्टैंडिंग थी ना, वो सबसे ज़्यादा दो गाने वालों में इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और कभी किसी ने सुना भी नहीं था जी। और रफ़ी साहब की पर्सनैलिटी के बारे में ये मैं कहना चाहूँगा कि वो आउट एंड आउट एक फैमिली मैन थे। अपना काम करते थे, रोज़ाना उनकी रिकॉर्डिंग होती थी, काम करते थे, घर जाते थे। ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम विद हिज फैमिली। जी। एंड एक बात है, मेरे ख्याल से कुछ 15 साल पहले बांद्रे में हम लोग रहते थे। एक पार्क के नॉर्दर्न साइड में मैं रहता था और साउदर्न साइड में रफ़ी साहब रहते थे। जी। तो हम लोग की रिकॉर्डिंग जब नहीं होते थे तो शाम को डेफिनेटली हम लोग दोनों पतंग उड़ाया करते थे। पतंग उड़ा हम अपने टेरेस से, रफ़ी साहब अपने टेरेस से, और हम लोग पेच लड़ाते थे। ये सुनने में आया था कि रफ़ी साहब बड़ी सादगी से रहा करते थे और वो कभी भी उन्होंने किसी भी द्रव्यों का नशीली द्रव्यों का प्रयोग नहीं किया। नहीं, नेवर। रफ़ी नेवर यूज्ड टू ड्रिंक, नेवर इवन चू ए पान और ही नेवर स्मोक्ड। उनकी गायकी के बारे में, ओन मैन भाई, वो तो बहुत ही अच्छा है। उनकी गायकी के बारे में आप कुछ बताइए। रफ़ी साहब की गायकी और रफ़ी साहब, इट वाज ऑल हिज ओन। मैं ये कह सकता हूँ कि कोई उस्ताद उनको सिखा नहीं सकते कि भाई इस ढंग से गाओ। उनकी जो गायकी थी वो खुद की बनाई हुई गायकी थी। तो आप क्या समझते हैं अमरना दादा कि उनकी इस कमी को आने वाला वक्त पूरा कर पाएगा? रफ़ी साहब प्लेस कैन नेवर बी फिल्ड। साथी मुझको याद करेंगे भीगी भीगी शामों में, लेकिन एक मासूम सा दिल भी इन सारे हंगामों में छुप छुप के रोने का बहाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा।